तो अब हम इन पेशेंट का वी विल डू दिस प्रोसीजर। सबसे पहले वी हैव ब्लॉक्ड द पेशेंट्स आइज़। हम सिंपल पेरीबल्बर ब्लॉक या रेट्रोबल्बर ब्लॉक पेशेंट की आइज़ को दे सकते हैं। उसके बाद वी क्लीन एंड ड्रेप दी आई, और हमने आइज़ के कॉर्निया के ऊपर अ लिबरल अमाउंट ऑफ विस्को इलास्टिक जेल स्प्रेड करना है, क्योंकि इसमें हमें लेज़र प्रोब का एक स्मूथ मूवमेंट चाहिए होता है। तो दिस विस्को जेल इज़ नीडेड फॉर लुब्रिकेशन। फाइन। नाउ वी विल टेक दिस प्रोब। स्टैंड बाय मोड से हम इसको ट्रीट मोड पे लाएंगे। टाइमिंग को मैं फिर से 80 सेकेंड्स कर दूंगी, लाइक दिस। ठीक है, तो अब टाइम 80 सेकेंड्स, पावर 2000 मिलीवॉट्स, एंड विल बी स्टार्टिंग द प्रोसीजर। ये आप प्रोब को अगर आप देख सकते हैं, इसमें एक साइड पे नॉच है, ठीक है, और एक साइड आपका प्लेन है। तो जो नॉच वाला एरिया है हमारे प्रोब का, वो हमने कॉर्निया से 2 मिलीमीटर दूर रखना है, जहाँ से हमारा सिलियरी प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आई को स्टेबलाइज करके, और हाँ, इसमें हमने 3 o'clock और 9 o'clock पोजीशन को बचा के रखना है, बिकॉज वहाँ पे वी हैव द पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज। तो 3 और 9 o'clock पोजीशन के अलावा द होल ऑफ द हेमिस्फीयर वी आर टू ट्रीट। So like this, in a gentle perpendicular fashion, in a pen holding fashion, we'll be keeping our probe 2 millimeters away from the cornea. Now we are starting the procedure. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं टू एंड फ्रो मोशन में स्मूथ मूवमेंट से इस प्रोब को रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, लाइक दिस। 3 और 9 o'clock पोजीशन को एनी हाउ वी हैव टू स्पेयर। शुरू में अगर अंदाज़ा नहीं होता तो हम इसको मार्कर पेन से मार्क भी कर सकते हैं। तो जैसा कि जो रिकमेंडेड स्पीड है दैट इज़ 10 स्पॉट्स पर रोटेशन। तो अगर 80 हमें स्पॉट्स करनी है तो 8 रोटेटरी मूवमेंट्स में हमारा इंफीरियर हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो हम साइक्लोक्रायो लेज़र करते थे या जो DLCP करते हैं, उसमें हम वी डिलीवर द एनर्जी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पॉट पे करते हैं, फिर वी मूव टू अनदर स्पॉट। इसमें हमें स्पॉट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, याद रहे, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट से वी डिलीवर द लेज़र एनर्जी। See, 80 सेकेंड्स हमारे इंफीरियर हेमिस्फीयर के अब कंप्लीट हो गए। फिर से वी विल टेक अ बिट मोर ऑफ विस्को। वी विल स्प्रेड इट ओवर द कॉर्निया। हो गया जी? अभी हम इसे, हाँ जी सर, आधा हो गया है आपका। अच्छा, फिर से अब हम इसे 80 सेकेंड्स पे सेट करेंगे। अब हम सुपीरियर हेमिस्फीयर पे आएंगे। अगेन हमने नॉच को कॉर्निया से दूर रखना है। ये जो रेड लाइट आ रही है, दिस इज़ द पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से लेज़र एनर्जी डिलीवर होएगी। ठीक है। मेरे दूसरे हाथ में क्या पकड़ा है? कुछ नहीं है सर, हाँ जी? कुछ नहीं है। कई बार सुपीरियर हेमिस्फीयर में सुपीरियर एक्सेस कैन बी चैलेंजिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पेकुलम, बिकॉज ऑफ द
small shape of the eyeball. Inferior hemisphere is any day easier. तो इसीलिए सुपीरियर हेमिस्फेयर में हम क्वाड्रेंट वाइज भी लेज़र एनर्जी डिलीवर कर सकते होते हैं. डिपेंड्स अपॉन द सर्जन्स प्रेफरेंस एंड पेशेंट कंफर्ट एज वेल. Superior hemisphere is also completed. Now we are done with this patient. हम सिंपल स्पिरिट से इस प्रोब को सैनिटाइज कर सकते हैं. Now we remove the speculum, we put some antibiotic and Fleur eye drop and then we patch the eye. ठीक है. As is with every patching, after every peribulbar block, we keep the eye patched for 2 hours. उसके बाद we will give the patient Fleur eye drops so that the inflammation decreases, but not to that extent कि हमारा लेज़र ही ineffective हो जाए. तो Fleur eye drop only twice a day and painkiller SOS we will give because we do want inflammation. Actually में इस method से we are giving a kind of micro trauma to the eye ताकि inflammation होए और उस inflammation की वजह से ciliary processes अपना एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ करे. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड ड्रॉप्स भी नहीं देने चाहिए. एंड वी विल रिव्यू हिज प्रेशर द नेक्स्ट डे, देन आफ्टर 1 वीक एंड देन आफ्टर 1 मंथ. तो जैसा कि आपने देखा इस लेज़र में हमने कोई इंसीजन नहीं दिया, कोई चीरा नहीं दिया एंड एक्सटर्नली ही हमने जो ट्रांसस्क्लेरली इस लेज़र को डिलीवर किया है. तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द इंट्राओक्यूलर प्रेशर्स एंड इट कैन बी यूज्ड एज एन एडजंक्टिव टू मेडिकल थेरेपी कि जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं उनका दवाइयों का लोड थोड़ा कम हो जाए. जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनका ऑपरेशन से पहले हम ये करके देख सकते हैं. अगर पेशेंट की आई माइक्रोपल्स लेज़र को रिस्पॉन्ड कर जाती है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है. अदरवाइज ऑफ कोर्स वील हैव टू गो फॉर द फिल्ट्रेशन सर्जरी एंड एवरीथिंग. So I hope this video will be full of relevance for you guys. और इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से आपको माइक्रोपल्स लेज़र की फंक्शनिंग के बारे में समझाने का प्रयास किया है. And this is a latest state of the art technology. It is available at Dr. KD's Eye Hospital, Pathankot. So if you have any patient in your family या आपके near and dear ones who are suffering from glaucoma, so just do tell them and spread this message to get their eyes checked at our hospital and give us a chance to serve them. Thank you so much.